राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज अगहन गुरुवार का पहला गुरुवार है। इसमें आज हम माता लक्ष्मी की व्रत कथा सुनेंगे। भारतवर्ष की द्वापर युग की ये कथा है। भारतवर्ष की द्वापर युग सौराष्ट्र में एक राजा रहता था। उसका नाम भद्रसवा नाम था। वो चारों वेदों का ज्ञाता तथा 18 पुराणों का उसे ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुलभ चंद्रिका था। वह बहुत ही सुंदर तथा पतिव्रता नारी थी। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम श्यामबाला था। एक बार माता लक्ष्मी के मन में आया कि वे राजा के साथ राज्य में रहेंगी, जिससे कि राजा अपने प्रजा का पालन और भी अच्छे से कर सकेगा। माता लक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का वेश धारण करके राजा के द्वार पर पहुंची। उनके चेहरे पर असीम तेज था। उन्हें देखकर एक दासी आई और उनसे उनका नाम आदि परिचय पूछा। माता ने कहा, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में निवास करते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य दरिद्र था। दरिद्रता के कारण घर में रोज कलह होता था। उसका पति उसे रोज मारता पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन में भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आया। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी की कथा सुनाई और उसने महालक्ष्मी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से महालक्ष्मी प्रसन्न होकर उसकी दरिद्रता दूर करके धन धान्य एवं सुख समृद्धि से उसके जीवन को भर दिया और समय आने पर दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। महालक्ष्मी के व्रत के कारण लक्ष्मी विष्णु लोक में वो दोनों पति पत्नी रहने लगे और अभी इस जन्म में उनका जन्म महालक्ष्मी के व्रत के कारण राज्य परिवार में हुआ है। लेकिन इस जन्म में रानी महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई हैं। उसे वो सब याद दिलाने आई हूँ। इस प्रकार सुनकर दासी ने प्रणाम किया और पूछा, महालक्ष्मी व्रत किस प्रकार किया जाता है तथा माता लक्ष्मी की पूजा विधि व्रत की पूजा विधि बताइए। तब ब्राह्मणी रूप में आए हुए माता लक्ष्मी ने पूजा तथा व्रत की विधि दासी को बताई। इसके बाद दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। रानी वैभव में रहकर बहुत ही घमंडी हो गई थी। दासी की बात सुनकर रानी आग बबूला हो गई और द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे पता नहीं था कि माता लक्ष्मी बुढ़िया का रूप लेकर आई हैं। रानी की इस प्रकार रूखा व्यवहार देखकर माता लक्ष्मी वहाँ रुकना उचित नहीं समझी और वहाँ से चलती बनी। रास्ते में जाते जाते उन्हें रानी की बेटी श्यामबाला मिली। श्यामबाला को माता ने सब कुछ बताया। श्यामबाला ने अपनी माता की ओर से माता लक्ष्मी को क्षमा प्रार्थना की। माता लक्ष्मी ने दया करके श्यामबाला को श्री लक्ष्मी व्रत बताया। उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने बड़ी श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी व्रत को किया। फलस्वरूप उसे राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन वैभव से संपन्न हो गई तथा अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। इधर महालक्ष्मी माता के प्रकोप से रानी पर विपत्ति आ पड़ा, जिसके फलस्वरूप राजा भद्रसवा का राज्य नष्ट हो गया। खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में रानी ने राजा से कहा कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न हम उसके पास जाएं और अपना हाल बताएं। राजा भद्रसवा अपने दामाद के घर जाने के लिए रवाना हुए।
एक तालाब के पास विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब के पास पानी भरने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा और उनसे पूछने से पता चला कि रानी श्यामबाला के पिता हैं। दासियां दौड़ते हुए गईं और श्यामबाला को बताया। रानी ने दासी के हाथों वस्त्र आभूषण भेजकर बड़े ठाठ से स्वागत सत्कार किया और जब राजा घर लौटने लगे तब श्यामबाला ने एक स्वर्ण कलश में सोने के मोहर भर कर दिया। लेकिन जब रानी ने कलश खोलकर देखा तो सोने की जगह कोयला निकला। इस तरह फिर जीवन दरिद्रता से बीतने लगा। इस बार रानी ने स्वयं श्यामबाला के पास मदद के लिए जाने का निश्चय किया। उस दिन अग्रहायण मास का आखिरी गुरुवार था। श्यामबाला उस दिन व्रत कर रही थी तथा अपनी माँ को भी व्रत करने के लिए बोली और दोनों ने साथ में महालक्ष्मी का व्रत किया और फिर अपने घर को रानी वापस आई। तब माता लक्ष्मी की कृपा से खोया हुआ राज्यपाट वापस मिल गया, जिससे जीवन आनंदपूर्वक बीतने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन श्यामबाला अपने मायके आई। तब रानी सुलभ चंद्रिका को पिछली बातों का स्मरण हो आया। वो सोचने लगी कि श्यामबाला मुझे कैसे कोयलों से भरा घड़ा दिया था। ऐसा सोचकर श्यामबाला का मायके में अनादर होने लगा, परंतु उसने बुरा नहीं माना और घर लौटते समय उसने अपने पिता के यहाँ से थोड़ा सा नमक लेते हुए आई। जब उसके पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो, तब उसने कहा कि मैं अपने मायके का सार लाई हूँ। तब उसके पति ने पूछा उसका क्या मतलब है। तब श्यामबाला ने कहा थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। श्यामबाला ने अनेक प्रकार के भोजन तैयार किया और सबको परोसा। तब सबने भोजन चखा और किसी को स्वाद नहीं आया। तब श्यामबाला ने थाली में नमक डाल दिया। तब वह भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। फिर श्यामबाला ने कहा कि मैंने यह नमक लाया है, मायके से जो भोजन का सार है उसे लाया है। बिना नमक का भोजन स्वाद ही नहीं होता है। इस प्रकार सभी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस कथा को जो अग्रहायण माह में पढ़ता या फिर सुनाता है उसे महालक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।